क्या था। मतलब फील नहीं आ रहा है, ट्रस्ट में मुझे बोलना ही चाहिए। मुझे नहीं पता कि पत्थर था वहाँ पे, क्या था, और यहाँ नेटवर्क भी नहीं है। जैसे तैसे कुछ गाड़ियाँ रुकवाई। अरे लेक है आगे। आने वाले 20 सालों में ना लद्दाख के लोगों के रहने लायक भी नहीं बचेगा। हमें लगा था कि हम शायद शक्ति विलेज में कहीं स्टे करेंगे। और यार अगर इस उम्र में नहीं नहाएंगे। फाइनली हम लोग पहुँच गए हैं 17,429 फीट पे। इतना भी पीछे आप मेरे एरिया देख रहे हैं, ये सारा का सारा ग्लेशियर्स का एरिया है। वैसे तो वहाँ आर्मी वाले, उनकी सारी हेल्प हो जाएगी। हाय गुड मॉर्निंग, दिस इज आई स्नो विद आकाश और हम रहते हैं अपनी कैंपर वैन में। एंड वेलकम बैक टू न्यू ब्यूटीफुल डे। और सुबह सुबह आज हमें गुड मॉर्निंग यॉक्स ने आके कहा है कि उठ जाओ, लेट हो जाओगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का दिन। और आज का प्लान कुछ इस तरह से है कि हमें यहाँ से बढ़ना है आगे, लेकिन रुकना कहाँ पे है वो हम आगे ही बताएंगे। रिसेंटली आकाश के एक नए टैलेंट का पता चला है कि आकाश कॉफी बहुत ही अच्छी बीट करते हैं और बहुत ही अच्छी बनाते हैं। सो पंजाबी हूँ ना मैं, बीट करने में बहुत। तो आज आकाश कॉफी बना रहे हैं मेरे लिए, क्योंकि वेदर बहुत ही चिल्ड है। और ये पानी भाई साहब, इस पे बर्तन धोए मैंने, अभी हाथ नहीं रख सकते आप इसके अंदर थोड़ी देर भी। थैंक यू सो मच। दिल भी बना ही लेते हैं इस पे। बनाएंगे। वेल आई हैव अ क्वेरी कि ज्यादा हेल्थ के लिए बेनिफिशियल चाय रहती है, कॉफी रहती है? मुझे प्लीज कमेंट्स में बताइएगा, सो दैट मैं अपने हैबिट्स को थोड़ा शिफ्ट करता हूँ। तो यार मैं ना कॉफी कभी नहीं पीता, मतलब आई हेट कॉफी एक्सेप्ट दैट कोल्ड कॉफी विद आइसक्रीम। तो आज सुबह तो कॉफी बनानी थी, तो मैंने सोचा अपने लिए चाय कॉफी बनाएगा तो कॉफी बना लेते हैं। और कॉफी में झाड़ भी बड़ा अच्छा सा ही आया है। टेम्परेचर इज 6.5 डिग्री पानी का। तो भैया इतने में क्या करना है? मैं नहीं पता, बीमार हो जाएंगे। और हमें आगे कैंपर वैन में ही रहना है ना, ऐसा नहीं ना कि घर चले जाएंगे। यहाँ पे हमने इतने यॉक देख लिए हैं ना कि अब लगता है कि बस यॉक तक नॉर्मल सी चीज है। लेकिन यॉक्स इतनी आसानी से नहीं मिलते हैं देखने को, क्योंकि कुछ स्पेसिफिक जगहों पे ही रहते हैं। जैसे ये वारला पास के आपके टॉप माउंटेन एरिया में आपको मिलेंगे, खारदुंगला के आपके टॉप एरिया में मिलेंगे, और इसके बाद आपको ये छांगला वाली साइड मिलेंगे। तो यार इस पानी का टेम्परेचर है 9 डिग्री, तो कहीं ना कहीं ठंडा तो है। हमें काम कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 1 घंटा इसको धूप में रखते हैं। अगर ये 10-11 डिग्री तक आता है, 11 डिग्री को पार करता है, फिर नहाएंगे। हमारी गाड़ी के अंदर जो पानी पड़ा है इसको भी टेस्ट कर लो, पता तो चले कितना ये हाँ। रह चुका है गर्म है। वैसे ये 20 लीटर है। हाँ। और इससे हमें ये भी पता लग जाएगा कि कितना डिफरेंस रहता है गाड़ी के अंदर पानी का और बाहर का, है ना। हर किसी के पास हर सिचुएशन में थर्मोमीटर नहीं होता है। जो पानी बह रहा है वो 6.5 डिग्री है, बाहर 20 डिग्री है, बट वो 20 डिग्री फील नहीं हो रहा है बिल्कुल भी। ऐसा लग रहा है कि जैसे 10 डिग्री के आसपास हो। जो पानी कैन में बाहर रखा था वो था 9 डिग्री, और जो कैन में अंदर रखा था वो था 12 डिग्री। तो ये 12 डिग्री लगभग इनफ है, इसमें नहा लेंगे हम। सो यार बात कुछ यूँ है कि मैं अभी ना बार बार नदी से पानी ला के कपड़े धो रहा था बाहर, तो मुझे लगता है उतना को कंफर्टेबल मैं हो गया हूँ। और यार अगर इस उम्र में नहीं नहाएंगे तो किस उम्र में नहाएंगे जाके? आगे तो एज बढ़ रही है, और मैं तो नहाऊंगा नदी में। फाइनली वक्त हो गया है ये प्लेस छोड़ने का, और ये प्लेस हमेशा हमें याद रहेगा। और ये ट्रैक हमने किया था लास्ट व्लॉग, अगर आपने देखा होगा तो ये पूरा का पूरा हम वो ग्लेशियर तक गए थे। तो ये एक अनप्लान ट्रैक है, कोई रास्ता नहीं है, बट हमें बहुत मजा आया था वो करने में। तो अब बढ़ते हैं आगे। शक्ति विलेज आएगा वारीला पास के बाद। तो वारीला पास पे वैसे हमें स्टे करना था, बट नेटवर्क बहुत इंपॉर्टेंट है, 3 दिन हो गए हैं घर पे बात नहीं हुई है। वारीला पास पहुंचने ही वाले हैं। यहाँ के बारे में आपको थोड़ा सा बताते हैं। ये अपनी कैंपर वैन यहाँ पे पहुंच चुकी है, और हम आए हैं इस रास्ते से। ये रास्ता ना देखने में बड़ा प्लेन सा लग रहा है, बट क्योंकि लगभग 16-16.5 हजार की हाइट है, हम उससे थोड़ा सा पीछे रुके थे, वो ग्रीन जो दिख रहा है। तो ये जो पूरा दिख रहा है ना, ये जो हाइट है ना, ये 16,000 फीट प्लस की हाइट है। तो गाड़ी ना ऑक्सीजन लैक करती है, तो रास्ता प्लेन होने के बावजूद भी आप फर्स्ट या सेकंड गियर में ही चलोगे,
चट्टान पे तो 100% फर्स्ट ही है। इतना भी पीछे आप मेरे एरिया देख रहे हैं, ये सारा का सारा ग्लेशियर्स का एरिया है। यानी कि अगर आप यहाँ पे आते हैं विंटर्स के आसपास अक्टूबर नवंबर, तो आपको यहाँ पे स्नोफॉल दिखेगा। और अगर आप यहाँ पे मार्च में भी आते हैं तो भी आपको स्नोफॉल दिखेगा। पर्टिकुलर स्पॉट पे गाड़ी की बैंड बज रही थी, हाफ क्लच करके निकाली है मैंने, और अभी बिल्कुल एग्जैक्टली सेम टर्न है। आप ये टर्न देखो यहाँ पे, तो मतलब ना मैं अगर मतलब मेरे से मान लो आप ना, बंदा सिर्फ जिम्नी हाइलक्स या टाटा योद्धा 4x4 लो में ही चले। फाइनली हम लोग पहुंच गए हैं 17,429 फीट पे, वारीला पास, एंड 13th हाईएस्ट पास ऑफ वर्ल्ड वर्ल्ड का 13th हाईएस्ट पास। यहाँ तो हवा की गति सुन के ही आपको लग रहा होगा कि कितनी हाइट है और क्या व्यू है। यहाँ पहुँच के बहुत ही अमेजिंग फील हो रहा है। सो यार फाइनली हमने वारीला पास कर दिया है क्रॉस। जस्ट एक टर्न नीचे आए हैं हम लोग और सामने व्यू देखो आप, प्रॉपर ग्लेशियर्स दिख रहे हैं। और ये मतलब मैं इसलिए दिखा रहा हूँ आपको कि देखो कि गांव नीचे है, गांव के ऊपर एक प्लेन से मतलब छोटा सा पहाड़ है, हमें लगता है बस वही पहाड़ है, उसके पीछे और बड़ा पहाड़, उसके पीछे और बड़ा पहाड़, उसके पीछे ग्लेशियर है सामने एकदम देखो। तो यार मज़ा आ गया ये पास करके ना, अंदर से ना बहुत खुशी हो रही है एकदम। हालांकि खारदुंगला इससे थोड़ा सा ज़्यादा हाइट पे था, वो 17,982 था, ये 17,429 है, बट तब भी एक ना बहुत अच्छा फील आ रहा है। यहाँ ना लोग ही नहीं है, भीड़ ही नहीं है। वहाँ पे आर्मी वाले थे, हमने ज़्यादा शूट नहीं किया है, उनका एक ग्रुप आ रखा था, कोई उसमें फॉरेनर्स भी थे, वो अपना काफ़ी सारी गाड़ियाँ थी। आकाश को ना मक्खन जैसी रोड मिली वारीला पास से नीचे, लेकिन आकाश ने कहा कि मुझे करनी है ऑफ रोडिंग, इसलिए इस सड़क से आ रहे हैं वन वे टू अनदर। ये जो बीच में बने होते हैं कुछ पैचेस, वहां से आकाश जा रहे हैं। भाई हम ना बोलेरो की कैपेबिलिटीज को टेस्ट करते रहते हैं, कोई मौका नहीं छोड़ना है। हाँ, यहाँ पे वो डंपर वाला रास्ता बना हुआ है, बट ये कि पत्थर थोड़े कम है, ज्यादा पत्थर नहीं है, तो थोड़ी सी ओवरलोडिंग कर लेते हैं। हाँ, वैसे काफी दिन हो गए थे ना इसका टेस्ट किए हुए। फाइनली आ गई हमारी मक्खन जैसी रोड, जिसे हमने क्रॉस किया विद अ ऑफ रोडिंग पैच। यो वैसे अब सीधा चलो, सीधा चलो। ले जा रहे हैं जब रास्ते पे यार, बुलक में उठा नहीं लगी थी। यार सामने पहाड़ी पे ना एक सिंगल रूम बना हुआ है, मुझे लग रहा है ये बेचारा कोई होगा बैचलर जो अपना सॉलिट्यूड एंजॉय करने के लिए यहाँ पे रहता होगा। देखो पीछे कुछ नहीं है इधर, ना इधर आगे कुछ है। सो शक्ति हम फाइनली पहुंच चुके हैं। शक्ति वो स्पॉट है, मैं कुछ और चीज़ें भी आपको इसमें आगे बताऊंगी, पर पहले सुन लेते हैं, पहले ये वाली बात को। शक्ति वो स्पॉट है कि अगर आप जब लेह से जा रहे हैं आगे छांगला या बैंगोंग की तरफ, तो आपको कटवानी पड़ती है यहाँ पे पर्ची एज इन जो यहाँ पे एनवायरनमेंट फी है वो देनी पड़ती है। और वो मैम देख रहे हैं बाहर को, यस शी, इन्होंने हमारी भी हेल्प की और हमारा भी पास बनवा दिया। और अब यहाँ पे पास दिखाना इम्पोर्टेंट है। हमने शॉपिंग कर ली है और यहाँ पे मार्केट बहुत छोटी है, आपको जो भी सामान लाना है वो ले से ही लेके आना है। इनकेस अगर आप दूसरे रास्ते से आ रहे हो अगम वाले से, जिससे हम आए हैं वारीला पास होते हुए, तो भी आप उससे पहले बिस्किट से लेके आओ। हाँ। इधर कुछ सामान नहीं मिलता है, बेसिक से भी बेसिक सामान मिलेगा आपको। हाँ। काली मिर्च नहीं मिली हमें यहाँ। और अब यहाँ से बढ़ते हैं आगे हम छांगला पास के लिए, जो कि यहाँ से 33 किलोमीटर है फ्रॉम शक्ति। इम्पोर्टेंट बात बतानी है कि हम आज वारीला पास से उतर के आए और हमें लगा था कि हम शायद शक्ति विलेज में कहीं स्टे करेंगे, पर नीचे जैसे ही पहुंचे तो वो एक एज यूजुअल लद्दाख वाली चीज है कि जो पेड़ हैं वो तो घरों के अंदर ही होते हैं और हमें वहाँ पे कोई ऐसा स्पॉट नहीं मिला जहाँ पे हम रुक पाते। तो हम आगे बढ़ चुके हैं इस समय छांगला पास के लिए, और आज एक ही दिन में हम 2 पास कवर करने वाले हैं और इसकी स्टोरी बहुत जबरदस्त होने वाली है। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना है आपने। सामने व्यू देखो कितना जबरदस्त है, हमने सोचा है ना इस व्यू को एंजॉय करना चाहिए परफेक्ट तरीके से। और बिना रम के कैसे होगा। ये अंकल ने जो रम दी थी
ये पास भी काफी डेंजरस है, उसका रास्ता भी, ऑल्दो नीचे वाली साइड पे इसको डबल लेन बनाया गया है, लेकिन यहाँ पे अभी भी ये सिंगल लेन ही है। अगर आगे से ट्रक आ जाए तो एक बार को ब्रेक तो डेफिनेटली बनती है यहाँ पे। तो वेलकम गाइस, और मुझे यकीन नहीं हो रहा कि हम छांगला पास पे पहुंच भी गए। यार छांगला पास को देख कर ना बहुत अच्छा फील नहीं आ रहा है। मैं कुछ सच आपको ना में? जेन्युइन से व्यूज दूंगा। Right. दो ओपिनियन। पहला, हम पहुंच गए, हम बहुत खुश हैं, हमने कॉन्कीर कर लिया। कितना है ये? 18,000 फीट के आसपास है। हाँ, तो somewhat. आपको एग्जैक्ट बता देंगे। या बट जब हम लास्ट ईयर आए थे ना, मैं आपको एक मतलब पॉइंट बताता हूँ, मे बी अगर आपने लास्ट व्लॉग्स देखे हैं तो आपको पता होगा। लास्ट ईयर ऑलमोस्ट सेम टाइम हम लद्दाख आए थे जुलाई में, और मैंने जॉब छोड़ के परमानेंट ट्रैवल करने का डिसीजन इन्हीं सब जगहों को देखकर ही किया था। और तब छांगला पास मेन पास था, या है ना? तो वारेला के बारे में हमें नॉलेज भी नहीं था। नहीं, और हमने खारदुंगला भी नहीं किया था उस समय पे। हाँ, तो और इतना बेस्ट और मेस्मराइजिंग एक्सपीरियंस था यहाँ के नालों का। भरे हुए नाले, मतलब ऐसा पानी था कि देख के डर जाए इंसान। अब ना लद्दाख, मेरे को परसों एक ना भैया मिले थे, लद्दाख के ही थे वो, वारीला पास से जब हम कैंपिंग की थी, तो उन्होंने एक पॉइंट बोला, हम कुछ डिस्कस कर रहे थे, उन्होंने बताया आने वाले 20 सालों में ना लद्दाख के लोगों के रहने लायक भी नहीं बचेगा, क्योंकि यहाँ पे ग्लेशियर्स पे डिपेंडेंसी है और ग्लेशियर्स खत्म हो रहे हैं। रोड्स बिछानी बीआरओ के प्रोस्पेक्टिव से जरूरी हैं। बट अब मैं भी एज अ ट्रैवलर, टूरिस्ट कुछ भी बन के आया, तो मैं नहीं इस पे ओपिनियन दे सकता कि आना चाहिए नहीं आना चाहिए। बट खत्म सा हो गया अब ना, वो वाली बात नहीं रही। ये था फर्स्ट ओपिनियन। अब आते सेकंड ओपिनियन पे। अगर मैं ऐसे बोलूँ कि मैंने छांगला पास कर दिया ये वो, तो कुछ नहीं, मैंने कुछ इस समय अगर कोई बंदा कहता है कि मैंने कोई पास किया है, तो वो शायद है उमिंगलिंगला पास। हाँ, क्योंकि वहाँ पे वो जो फोटुला वाला रास्ता है वो बना नहीं, आप उससे करो, फिर आपको मजा आएगा। हमने वारीला किया, वारीला में बिल्कुल लास्ट में आके मेरे को थोड़ा सा फील हुआ जब मेरे को फर्स्ट गियर हाफ क्लच में गाड़ी रखनी पड़ी। हाँ, मतलब वो 3 पैच बहुत ही टफ थे। अगर कोई थोड़ा सा भी कम ड्राइवर होता तो मतलब था, रिस्की था वो। अदरवाइज यार चढ़ रही गाड़ी भाई, अब वो वाली बात नहीं रही है। बट अभी भी एक चीज है कि अगर आप इस हाइट के ऊपर आके कैंप करते हो ना, हाँ। नाइट सर्वाइव करते हो, वो भी इसीलिए क्योंकि यहाँ के लोगों के लंग्स इस तरह से अडेप्टेड होते हैं, हमारे नहीं होते। अगर हम ये कर सकते हैं तो वो स्पेशल है। हाँ, वो और जो कि वो हमने 2 स्पेशल चीजें की हमारे लास्ट ब्लॉग में। वो हाँ, मतलब अपने आप के लिए कह रहा हूँ मैं, जस्ट नॉट फॉर द व्लॉग्स, कि हाँ हमने किया। हमने 16,500 पे कैंपिंग की, लगभग 17,500 तक हम ट्रैक करके गए लास्ट व्लॉग, अगर आप लोगों ने देखा है तो। मतलब वो सब चीजें हैं। अदरवाइज अब रोड से पहुंच रहे, मुझे लगता है यार पहुंच गए, बस ठीक है। और एक दिन में 2 पास कर लिए यार हमने। आज हमारा मन है यहाँ रुकने का। अगर यहाँ पे एक ओपन प्लेस मिलता है तो हमारे पास पानी वगैरह है, देसी दूध तो नहीं है। फाइनली हम लोग पहुंच गए हैं छांगला पास, और आपको बहुत इंजॉय हो रहा होगा, ट्रस्ट मी, हमें भी बहुत मज़ा आ रहा है। मतलब फील नहीं आ रहा है, ट्रस्ट मी, मुझे बोलना नहीं चाहिए, अपनी ऑडियंस को मैं डिमोरलाइज नहीं करना चाहता। आप लोग जब आओगे आपको मज़ा आएगा। और इसका जो सटीक रीजन है वो आपको हम संक्षेप में बताते हैं कि इस पास को हम ये दूसरी बार कर रहे हैं, लेकिन हमें कुछ हटके करने का मजा आता है। ये एक डेली रूटीन जैसी चीज हो गई। प्रकाश, यार यहाँ पे डीमो का दूध पता क्या रेट है? 300 रुपए किलो लीटर। क्योंकि ये जगह काफी कमर्शियल है। यस, ये कमर्शियलाइज्ड प्लेस है। और इससे पहले भी हमने ये दूध सब पिया हुआ है, खाया हुआ है, और हमेशा आपके साथ रेट्स हमने शेयर किए हुए हैं, तो अब आपको पता ही होगा कितना सस्ता होता है। अरे लेक है आगे। हाँ जी, लेक है। पंजाबी में इसे पानी का टोपा कहते हैं, जिसमें हमारी मज्जे नहाती है। तो आप इसमें नहाओगे आज? फिर मैं तो सुबह नहाया था ठंडे पानी से। आज कल नहा लेना फिर से, फिर नहा लेंगे, कोई बात नहीं। पंजाबी मजे हैं। बहुत सुंदर जगह लगी यार, और मतलब जैसा हमें चाहिए था ना वैसा ही कुछ हमें मिलने वाला है।
तो यार हम लोग ना 16,000 फीट एग्जैक्ट पहुंच चुके हैं। और अब आप बोलोगे कि एग्जैक्ट कैसे बोला, हमारे पास आईफोन है और हमें पता ही नहीं था कि उसमें कंपास में फीचर होता है एल्टीट्यूड चेक करने का। हम लमसम आइडियाज़ लगा रहे थे और कल हमने आइडिया ही लगाया था पहले, लास्ट लोग जो आपने देखा था कि हम 16,500 पे थे। तो हमने जब रात को ना मैंने कंपास खोला ऐसे ही, तो उसमें देखा कि नीचे एल्टीट्यूड भी दिखा रहा था, तो फिर मुझे समझ आया कि भाई इसमें है, तो हमने कैलकुलेट किया, वो सही निकला। ट्राई करते हैं। फाइनली हम जिस लेक को कल ढूंढने गए थे ट्रैक करके, वो तो नहीं मिली, और लेकिन यहाँ मिल गई जहाँ हमने एक्सपेक्ट भी नहीं किया था। बहुत ही खूबसूरत लेक है और अब इसे हम अच्छे से एंजॉय करेंगे। आज का नाइट स्टे हम यहीं करेंगे और आज डिनर में मैं सोच रही हूँ कि हम मीठे चावल बनाते हैं। ठंडा ठंडा मौसम है, मीठे मीठे चावल खाने का मजा आएगा। पहले नमकीन खाना खाएंगे। सो गाइज, आज हमारी लग गई है ओपन किचन ऑन द बैंक ऑफ अ ब्यूटीफुल लेक और स्टार्ट कर रहे हैं हम चीले से। पहले बनाते हैं चीला और फिर उसके बाद कुछ और भी सोचेंगे मीठे में भी। यार वहाँ पे ना एक कार पलट गई, कैसे पलटी है ये नहीं पता है, बट काफी दूर है, देख के आना पड़ेगा जाके। मैं देख के आऊँ? हाँ, जाओ जाओ। यार काफी दूर है। मैंने थोड़ी देर पहले ना वहाँ पे एक कैंटर गुजरा था, उसके में सरिये थे पीछे, तो वो जब निकला तो वहाँ से मिट्टी काफ़ी उड़ी थी। मुझे लगा कि उसको ही रोड पे झटका आया होगा, तो ये नहीं पता कि पत्थर था वहाँ पे क्या था। और यहाँ नेटवर्क भी नहीं है, इनको यहाँ पे छोड़ा है मैंने, देख के आता हूँ। वैसे तो वहाँ आर्मी वाले, उनकी सारी हेल्प हो जाएगी। उम्मीद लग रही है कि सब ठीक है, कोई ऐसा लग नहीं रहा है। बस जाके एक बार कंफर्म कर लेता हूँ, अगर उनको कुछ हेल्प चाहिए तो अपने पास बेसिक हेल्प तो है। आप लोग ठीक हो सब? मैं वहाँ से भाग के आया, क्या हुआ, क्या था? इस पत्थर से लग गई और फिर पलटा तो घूमे। भगवान की दया है आप ठीक हो। यार गाड़ी सीधी कर दी है। मैंने मतलब वो बेचारे घबराए हुए थे, उनको समझ नहीं आ रहा था, और लोगों का तो पता ही है कि लोग रुकते हैं, क्या हो गया, सब ठीक है, पूछ के निकल जाते हैं। और मैंने इंसिडेंट झेल रखा है, तो जैसे तैसे कुछ गाड़ियां रुकवाई और मैंने उनको सजेस्ट किया कि आप पहले गाड़ी साइड करवाओ और दुर्बुक चले जाओ, क्योंकि मेरे पास टेंट रखा हुआ है, अगर आपके पास ब्लैंकेट है तो आप यहाँ रुक जाओ। यहाँ टेम्परेचर जाएगा माइनस में रात को, भले वो -1 डिग्री 2 डिग्री, और इनके पास एक भी ब्लैंकेट नहीं है। इनका स्टे प्लान्ड था पेंगोंग के आसपास, तो कहीं ना वो चीज़ें थोड़ी सी टफ है इनके लिए। बट गाड़ी सीधी हो गई है, और डिटॉल के लिए मैं इतनी दूर आ नहीं सकता था, मैंने बोला था एक जना साथ आ जाओ, सीरियस इंजरी किसी को नहीं हुई है। तो उतने में लगभग 1 घंटा ही लगा। वैसे आर्मी वाले आ गए हैं, एम्बुलेंस आ गई ताकि वो फर्स्ट एड उनको दे रहे हैं। तो उनको वैसे मैंने बोल दिया कि मैं यहीं पे हूँ, अगर आपको कुछ भी हेल्प चाहिए, चाय वगैरह, तो आप मतलब आ सकते हो। ये मेरा सजेशन ये भी था कि आप एज सुन एज पॉसिबल दुर्बुक चले जाओ, क्योंकि अगले आधे घंटे के बाद आपसे यहाँ खड़े नहीं हुआ जाएगा। इनके पास बहुत ज़्यादा विंटर क्लॉथ्स भी नहीं है, निकर नुकरे पहन रखे हैं इन्होंने, पजामे। तो यार ऐसे बाहर खड़े रहेंगे और गाड़ी में तो बैठ नहीं सकते, और गाड़ी चलने की कंडीशन में है नहीं है। और अब बात करते हैं ये हुआ क्यों। ये हुआ किसी के साथ भी हो सकता है। रीज़न, जब हम ढलान में चलते हैं तो हम क्या करते हैं, हम अपना गियर बड़ा रख लेते हैं, और बड़े गियर के साथ हम गाड़ी जो अपनी स्पीड पकड़ती है ढलान से, उसी स्पीड के साथ साथ चलते रहते हैं। और होता क्या है, जब कहीं कट मारने की ज़रूरत आती है, वहाँ पे फिर या तो ब्रेक लगा नहीं पाते या लग नहीं पाती, कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता है। तो इनके साथ सामने पत्थर आ गया, वो कट लगा ही नहीं पाए, पत्थर पे टायर चढ़ा और गाड़ी 2 पलटे खा गई। यानी कि पहले ऐसे साइड हो गई, फिर साइड से उल्टी हो गई। तो पहाड़ों में यार मतलब मैं तो किस्मत ही बोलूँगा, किस्मत ऐसे चलवाती है गाड़ी, है ना। तो अब जो भी हुआ है उसका कुछ नहीं कह सकते हैं। यहाँ पे कोई आसपास ऑप्शन नहीं है, बट टचवुड सब लोग ठीक हैं, बस इसी बात की खुशी है। अब मैं वापस जाता हूँ, बेसन के चीले वीले खाने थे, मेरे को भूख
भूख लग रही थी बहुत ज़बरदस्त, मेरा सर दुख रहा था उस समय पे, तो बट कोई बात नहीं, वापस जाके खाते हैं। सेटअप कहाँ चला गया? मैंने खाना बना लिया है, हाँ। कैरावैन में रख दिया, वहीं बैठ के खाएंगे क्योंकि बाहर अब बहुत सर्दी हो गई है। चलो फिर चलते हैं अंदर, है ना। हाँ। सुबह फाइनली चीले खा लेते हैं। मुझे भूख लग रही थी तब से, जब से हम यहाँ पहुँचे थे, बट चलो वो इंसिडेंट के कारण मेरे को जाना पड़ा। पर गुड थिंग इज कि सभी ठीक है, बस ये बड़ी बात है। ठंडे हो गए बट बने अच्छे हैं। उनके साथ हमने बनाए हुए हैं मीठे चावल भी हैं, तो नमकीन और मीठा वो भी गर्म है। हाँ वो गर्म है तो बैलेंस हो जाएगा। आज भी हम 16,000 फीट पे सेम है ना। हाँ रात का आपको अपडेट देंगे अगर कोई आंधी तूफान आता है तो। वैसे ये बड़ा शांत जगह है। हाँ, बस वो लेक में से मगरमच्छ बाहर ना आ जाए जैसे हॉलीवुड की फिल्मों में आता है।